हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट। और पिछले वीडियो में बात किए थे प्रिपरेशंस पोटासियम डाइक्रोमेट के बारे में, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ना। आज बात करते हैं पोटासियम पर मैग्नेट के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग दो बेटा पोटासियम पर मैग्नेट, जिसका फार्मूला होता है बेटा KMnO4। KMnO4 पोटासियम पर मैग्नेट। पोटासियम पर मैग्नेट, पोटासियम पर मैग्नेट। इसका जो कलर होता है बेटा, ये होता है पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर होता है। ये बनाते कैसे मालूम है? तो एक और आता है, इसका नाम है पायरोलुसाइड ओर, जिसको मैंगनीज ऑक्साइड भी बोल सकते हैं ना। एक और है, इसका नाम है पायरोलुसाइड ओर। पायरोलुसाइड ओर है, इसको बोलते हैं मैंगनीज ऑक्साइड बोल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है MnO2, इसको मैंगनीज ऑक्साइड बोल सकते हैं ना। तो पोटासियम पर मैग्नेट बनाते कैसे, ध्यान देना। सबसे पहले बेटा लेते हैं हम लोग पायरोलुसाइड और मीन्स मैंगनीज ऑक्साइड, इस सॉलिड के फॉर्म में होता है। इसको रिएक्शन करते बेटा पोटासियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के फॉर्म में रहता है, इसमें पानी मिला रहता है। ठीक है, तो ये बनता है बेटा पोटासियम मैग्नेट बनता है। पोटासियम मैग्नेट, पर का मतलब एक पोटासियम, और मैग्नेट बोलेंगे तो दो पोटासियम। ठीक है, पोटासियम मैग्नेट बनता है। इसका फार्मूला होता है K2MnO4 पोटासियम मैग्नेट। पोटासियम मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट। इसका जो कलर होता है बेटा ग्रीन कलर का होता है ये, और वाटर भी बाहर निकलता है H2O। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर क्या करते हैं हम लोग, पोटासियम मैग्नेट को, ध्यान देना, पोटासियम मैग्नेट को Cl2 रिएक्शन कर देते हैं, K2MnO4 को। पोटासियम मैग्नेट, KMnO4 बोलेंगे तो पोटासियम पर मैग्नेट, K2 बोलेंगे तो मैग्नेट पर हट जाएगा, है ना। तो K2MnO4 को जब क्लोरीन गैस रिएक्शन करते हैं Cl2 गैस के साथ, तो बेटा ये बन जाता है पर मैग्नेट। मीन्स क्या, KMnO4 प्लस क्या, पोटासियम क्लोराइड KCl, है ना। इसी बोलते हैं पोटासियम पर मैग्नेट। पोटासियम पर मैग्नेट, पर मैग्नेट, कोई दिक्कत? लिख लो। एक और मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, पहले इसको लिखो ना। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ध्यान देना। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड तुमको मालूम है क्या करना है। पोटासियम जो मैग्नेट तुमको बनना, पोटासियम मैग्नेट KMnO4, इसको पानी में डाल दो। पोटासियम मैग्नेट को आपको, किसको, K2MnO4 को पानी में डाल दो, पोटासियम मैग्नेट को, और दो लगा दो इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रो को मेटल का प्लेट है, ये इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव क्या होता है, कैथोड होता है। पॉजिटिव क्या होता है, एनोड होता है। दोनों को बैटरी से जोड़ दो, ये पॉजिटिव है और ये बेटा क्या है, बता, नेगेटिव है। ठीक है, जैसे जोड़ेंगे तो ये पोटासियम मैग्नेट जो है टूट जाएगा, ध्यान देना इस तरह से। इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है कि करंट देंगे, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस होगा। देखना, करंट दिए, केमिकल रिएक्शन क्या हुआ है, पोटासियम मैग्नेट टूट गया आयंस में। किस में, देखो तो ये आपका बेटा K2MnO4 था, तो ये क्या हुआ, पानी में टूट गया। किस में, देखो तो आपके 2K प्लस में प्लस MnO4 माइनस में, ये 2K है तो MnO4 क्या होगा, -2 होगा। 2K प्लस निकला ना, तो 2 माइनस हो जाएगा। और वाटर भी तो इसके अंदर है, तो वाटर टूट किस में जाएगा, ध्यान देना, H2O किस में, बताओ, H प्लस में, और क्या बेटा, OH माइनस में। तो यहाँ पर देखो 2 कैटायन है और 2 एनायन है। तो एनोड में कौन जाता है, प्लस, सॉरी कैथोड में कौन जाता है, प्लस, एनोड में कौन जाता है, नेगेटिव। डिस्चार्ज होने के लिए प्लस पर जाएगा माइनस, और माइनस पर कौन जाएगा, प्लस जाएगा।
तो यहाँ पर दो प्लस है, 2 K प्लस भी है, H प्लस है। कौन जाएगा कैथोड पर? नेगेटिव पर कौन डिस्चार्ज करेगा? H प्लस की K प्लस। तो याद रखना बेटा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे होता है जो आयन, वो पहले डिस्चार्ज करेगा। तो भाई पोटासियम तो ऊपर में, हाइड्रोजन नीचे है, इसका मतलब जो नीचे रहेगा रिएक्टिविटी सीरीज में वो डिस्चार्ज पहले होगा, मतलब वो पहले कहाँ जाएगा? कैथोड के पास जाएगा। और यहाँ देखो तो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, कौन डिस्चार्ज पहले होगा? जिसका पास ज़्यादा माइनस है वो पहले डिस्चार्ज होगा। यह -2, यहाँ पर क्या है? -1 है। या इसका मोलिकुलर मास भी ज़्यादा, इसका मोलिकुलर मास क्या है? कम है। तो ये माइनस कहाँ जाएगा? प्लस के पास। कहाँ जाएगा? एनोड के पास। पहले कौन जाएगा? MnO4-। क्यों भाई? इसके पास माइनस ज़्यादा है, उसका मोलिकुलर मास भी ज़्यादा है। तो देखो अब क्या हो, ध्यान देना बेटा। सबसे पहले 8 एनोड में क्या होता है बताओ? पॉजिटिव होता है। तो बेटा ये MnO4- जो है -2, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बन जाए? देखो तो ये MnO4- होगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या कहलाएगा? देखो ध्यान देना, ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो एक माइनस का मतलब पर मैग्नेट, माने पोटासियम हट के, क्योंकि पर मैग्नेट का मतलब क्या होता है? KMnO4, और मैग्नेट का मतलब K2MnO4। तो एक के निकलेगा तो एक माइनस बढ़ेगा ना यार यहाँ पर। चलो, तो ये तेरा हो गया पर मैग्नेट आयन, ध्यान देना, ये हो गया पर मैग्नेट आयन। और तेरा क्या था बताइए? मैग्नेट आयन था, मैग्नेट आयन था। तो मैग्नेट क्या बन गया? पर मैग्नेट आयन बन गया। कोई दिक्कत? चलो, एक जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब ध्यान देना क्या होगा, इसको मिटाते हैं इसको। चलो अब देखो क्या होगा एट कैथोड में। एट कैथोड क्या होता है बताओ? नेगेटिव होता है। नेगेटिव कौन जाएगा? H प्लस की K प्लस। तो भाई H प्लस जो है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, और जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आएगा वो सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। तो क्या करेगा बेटा? H प्लस क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले लेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये कहाँ चला जाएगा? ये कैथोड के पास चला जाएगा। और ये H प्लस क्या बन जाए? देखो तो क्या बन जाएगा? H2 गैस। यहाँ से क्या हो जाए? बाहर निकल जाएगा। यहाँ एक H, यहाँ 2 है, क्या कर इसको हाफ H2 कर दो, H2 गैस उड़ गया। आपका मैग्नेट ऐसे क्या बन गया? पर मैग्नेट आयन बन गया। कोई दिक्कत? इसको भी लिख लो। और पर मैग्नेट आयन कलर कैसा होता है? पर्पल होता है, पर्पल, ठीक है। और मैग्नेट आयन कलर कैसा होता है बेटा? ग्रीन होता है, लिख लो। चलो अब बात करते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। लिखो केमिकल प्रॉपर्टी जो पोटासियम पर मैग्नेट KMnO4 है ना, तो लिखो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट KMnO4। ध्यान देना, सबसे पहले बेटा ये KMnO4 को पोटासियम पर मैग्नेट सॉलिड के फॉर्म में है, इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, इसको स्ट्रांगली हम हीट करते हैं तो पोटासियम पर मैग्नेट से पोटासियम मैग्नेट बनेगा, मतलब बनेगा ये K2MnO4 प्लस मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 प्लस यहाँ से ऑक्सीजन गैस क्या रिलीज होगा, मतलब पर मैग्नेट क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरा बेटा ये आयनिक फॉर्म में, एट आयनिक फॉर्म दिखाते हैं, एट आयोनिक फॉर्म में, आयनिक इक्वेशन में, सॉरी एट आयोनिक इक्वेशन दे आयनिक क्या हो गया है? एट आयोनिक क्या इक्वेशन में क्या, ध्यान देना कि आपका ये बेटा ध्यान देना, ये MnO4 मतलब पर मैग्नेट आयन MnO4- पर में, एक माइनस का मतलब पर मैग्नेट, दो माइनस का मतलब क्या? मैग्नेट। तो पर मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में बेटा
ये आपका Mn+2 में कन्वर्ट होता है। कहाँ पर? एसिडिक मीडियम में। याद रखना, किसमें? एसिडिक मीडियम में। और रूल है एसिडिक मीडियम में जिधर ऑक्सीजन कम रहता है उधर हम वाटर जोड़ते हैं। यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं, यहाँ 4 ऑक्सीजन है। जिधर ऑक्सीजन कम रहेगा उधर वाटर जोड़ेंगे। तो बेटा यहाँ क्या जोड़ेंगे? देखो तो यहाँ पर हमने वाटर को जोड़ दिया। वाटर जोड़ने के बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते। कितना ऑक्सीजन? देखो तो यहाँ 4 है, यहाँ कितना? 1 है। क्या लगा दो? 4 लगा दो। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। उसके बाद हम लोग करते हैं हाइड्रोजन बैलेंस। ये कितना हाइड्रोजन है? 4 2 8। तो 8 है, तो जिधर वाटर नहीं जोड़े उसका अपोजिट उतना H+ आयन जोड़ते हैं। कितना? 4 2 8। तो इधर वाटर जोड़े नहीं, उधर 8H+ आयन जोड़ेंगे। डैट मीन्स क्या लिखेंगे? ध्यान देना, लिखेंगे MnO4 माइनस कितना हो जाए बेटा? ये 8H+। और ये क्या है बताओ तो? क्या हो जाएगा? ये Mn+2 प्लस क्या बेटा? 4H2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो, अब दोनों का ये Mn का क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल उसको x मान लेते हैं ना। तो अब देखो क्या होता है, निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर बेटा। देखो तो ये MnO4 माइनस में Mn का क्या होगा? x होगा। एक ऑक्सीजन का होता है -2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो 4 कितना हो जाए? देखो तो -8 इक्वल टू पर कितना? माइनस कितना होगा? -1। ऊपर रहेगा +2, तो क्या होगा? +2 होता। कुछ नहीं होता, 0 होता। तो -1 तो -1 होगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा? -1 प्लस कितना बेटा? 8। कितना हो जाएगा? यहाँ +7 होगा Mn का। मतलब यहाँ कितना निकला? Mn का +7 निकला ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका निकालो Mn का। तो Mn क्या बेटा? +2 है। इसको x मान लेंगे। x इक्वल कितना निकल गया? +2। कितना का डिफरेंस? देखो तो 7 में 2 घटा दो, कितना का? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना जिधर हम लोग H+ आयन जोड़े। इधर जोड़े H+ आयन। तो ये बेटा यहाँ क्या जोड़ दे बताओ? आपका यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो ये आपका एसिडिक मीडियम में इक्वेशन बन के आ जाएगा। ये आपका एसिडिक मीडियम में बेटा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। और 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लेना मतलब क्या? रिडक्शन। और रिडक्शन ही को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन लेना मतलब रिडक्शन, और उसी क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। डैट मीन्स पोटासियम पर मैग्नेट बेटा मीन्स क्या? पर मैग्नेट का मतलब के MnO4 माइनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या जल्दी बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन किस में? बता बेटा H+ का मतलब क्या? एसिडिक मीडियम। ठीक है, लिख लो। लिखो ना इसको पहले बढ़िया से। लिख लिया? अच्छा। उसी तरह ये अब बेसिक मीडियम में कैसा, ध्यान देना। तो याद रखना बेटा, बेसिक मीडियम में जो होते हैं ये पोटासियम पर मैग्नेट MnO4 माइनस, ये बेटा कन्वर्ट होता है किसमें? MnO2 में। इसमें कन्वर्ट होता है। कोई दिक्कत? और बेसिक मीडियम बेटा, बेसिक मीडियम बोलो या अल्कलाइन मीडियम बोलो, बेसिक मीडियम में रूल है कि जिधर ऑक्सीजन कम रहेगा उधर OH- जोड़ते हैं, और इधर ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा उधर वाटर जोड़ते हैं। बेटा इधर ऑक्सीजन कम है तो इधर क्या जोड़ते हैं बेटा? OH- जोड़ देंगे। और इधर ऑक्सीजन ज़्यादा है बेटा, उधर क्या जोड़ देंगे बता? वाटर जोड़ देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। किसमें? बेसिक मीडियम में। पहले ऑक्सीजन बैलेंस करो, कितना है? 4, कितना है? 5 है। यहाँ 2 कितना? 3 है। यहाँ 4 लगा दो, 4 2 6 हो गया बेटा। यहाँ 2 लगा दो, तो 2 और 4 6 हो गया। अब हाइड्रोजन देखो कितना बेटा? यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, बैलेंस हो गया। तो बेटा ये किस में होता है? बेसिक मीडियम में। अब क्या करते हैं, ये Mn का निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, निकालो। तो बेटा हम लोग Mn का MnO4 माइनस में बेटा Mn का तो अभी कितना निकाल, देखो तो हमने +7 निकाला यहाँ पर एसिडिक मीडियम में। अब यहाँ निकालो बेटा MnO2 का, ध्यान देना MnO2 का निकालो। इसको x मान लेंगे Mn का, जिसका निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर उसको x मान लेते हैं, x वजह कुछ ही मान लेते हैं ना। तो x मान लेंगे। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2।
दो कितना हो जाएगा बता बेटा, -4, ऊपर ना प्लस है माइनस है, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल कितना हो गया 4, तो 7 4 कितना का डिफरेंस बेटा, तो 7 में 4 घटा कितना का 3 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना बेसिक मीडियम बेटा, जिधर हम लोग वाटर जोड़े, क्या जोड़े हम लोग, वाटर, इधर वाटर जोड़े, किसमें, बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम किधर जोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन, इधर हम लोग H+ जोड़ते हैं, है ना। तो बेटा यहाँ क्या ध्यान देना, क्या हो जाएगा, तो ये MnO4 माइनस प्लस क्या बेटा 2H2, वो कितना बताओ 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बताओ, ये MnO2 सॉलिड प्लस क्या हो जाएगा 4OH माइनस। ठीक है, ये आपका बेसिक मीडियम में या इसको क्या बोलते हैं अल्कलाइन मीडियम में, ये अल्कलाइन मीडियम में ये इसका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, लिख लो, एसिडिक मीडियम याद रखना, अल्कलाइन मीडियम का इक्वेशन याद रखना। ठीक है, चलो अब चलो, अब तुमको लिख देगा इस तरह से, ध्यान देना बेटा, एग्जाम्पल कि इट ऑक्सीडाइजेज, ध्यान देना, एग्जाम्पल इट ऑक्सीडाइजेज Fe+2 से कहाँ जाएगा Fe+3, तो इसको बोलते हैं फेरस टू, कहाँ जा रहा है फेरिक जाएगा। तो कैसे बनाएंगे ध्यान देना, तो ये प्लस ध्यान देना बेटा, Fe+2 से Fe+3 जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। तो +2 से +3 जा रहा है, मतलब बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब इसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और इसको एसिडिक मीडियम इक्वेशन से कंपेयर करो, ये था एसिडिक मीडियम इक्वेशन, क्या बताओ, ये क्या बताओ, ये क्या है MnO4 माइनस प्लस क्या बेटा 8H प्लस क्या 5 इलेक्ट्रॉन, कितना जल्दी बताओ Mn+2 प्लस क्या है रे 4H2, कोई दिक्कत। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो, देखो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन को 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे और सबको जोड़ देंगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ये कट जाएगा पूरी, अब मल्टीप्लाई कर जोड़ते जाओ, कितना हो जाए ध्यान देना, क्या होगा 5Fe+2, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ो, राइट में जोड़ो, क्या हो जाएगा 5Fe2 प्लस कितना हो बेटा, ये हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस क्या रे 8H प्लस, है ना, इधर कितना बजे ध्यान दे देना, क्या हो जाएगा 5Fe+3 प्लस क्या रे Mn+2 प्लस क्या हो जाएगा देखो 4H2 हो जाएगा। एग्जाम में लिखा रहेगा इस तरह बेटा तुमको कि आपका MnO4 माइनस प्लस आपका Fe+2 प्लस लिखा रहेगा बेटा H प्लस, क्या बनेगा, इस तरह पूरा लिखना है तुमको, लिख लो। फिर लिखेगा दूसरा क्वेश्चन, लिखेगा ध्यान देना, लिखेगा इट ऑक्सीडाइजेज, ध्यान दो, दूसरा लिखेगा इट ऑक्सीडाइजेज सल्फाइड, S-2 बोलते हैं सल्फाइड टू सल्फर, कहाँ जा रहा है सल्फर में, तो कैसे होगा देखो, तो ये S-2 से जब सल्फर में जाएगा बेटा, तो सल्फर कितना होगा 0 होगा, 2 लॉस कर देगा, -2 2 लूज कर देगा, और सल्फर जब आ जाएगा अपना फॉर्म में तो इसका ऑक्सीजन नंबर 0 हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम से कंपेयर कर दो, किसका पोटासियम पर मैग्नेट वाला, क्या था बता, तो एसिडिक मीडियम लिख देते हैं, क्या होता है देखो, तो MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस क्या रे 5 इलेक्ट्रॉन, कितना था जल्दी बता इधर Mn+2, फिर क्या था बताओ 4H2, इक्वेशन 2 था। अब देखो तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, यहाँ 2 यहाँ 5 है, तो क्या करेंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको किससे करें बेटा 2 से, अब सबको मल्टीप्लाई, तो ये इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा ये वाला, अब जोड़ दो दोनों को, तो बता कितना हो जाएगा बता, तो 5S-2 प्लस कितना हो जाएगा बताओ 2MnO4 माइनस
प्लस कितना हो जाएगा 2 से 8 कितना हो जाएगा 16H प्लस, इधर बताओ कितना हो जाएगा 5S0 प्लस कितना बताओ 2Mn प्लस 2 प्लस कितना बेटा 8H2O। ठीक है, एग्जाम में लिखा रहेगा इस तरह बेटा तुमको, ये MnO4 माइनस प्लस H प्लस यहाँ लिख देगा S-2 क्या बनेगा। कभी कभी S-2 की जगह तुम लिख देगा इस तरह से और करके, ध्यान देना, ये MnO4 माइनस H प्लस और लिख देगा यहाँ H2S क्या बनेगा। ठीक है, तो H2S में क्या करना बेटा, ध्यान देना, ये H2S लिखा रहेगा, इसको सिंपली क्या करना S-2 के फॉर्म में लिखना, H2 को यहाँ से हटा देना। ठीक है, लिख लो। चलो तीसरा बताते हैं, ये सब ऑलरेडी पोटासियम डाइक्रोमेट बता चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाज हो जाएगा, है ना। तीसरा लिखो बेटा, इट ऑक्सीडाइजेस NO2 माइनस, इसको NO2 बोलते बेटा नाइट्राइड आयन से कहाँ जा रहा है, नाइट्रेट में, NO3 माइनस में, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रेट। अब ध्यान देना बेटा कि NO2 माइनस से बेटा कहाँ जा रहा है, NO3 माइनस जा रहा है। तो रूल है एसिडिक मीडियम में कि जिधर ऑक्सीजन कम रहता है उधर वाटर जोड़ते हैं। किधर वाटर जोड़ेंगे, 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो इधर क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में वाटर को जोड़ेंगे, कोई दिक्कत, जोड़ दिए। उसके बाद देखो बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 1 3, यहाँ 3 हो गया। अब इधर कितना हाइड्रोजन है 2, तो जिधर हाइड्रोजन नहीं जोड़े हैं उतना H प्लस जोड़ो, मतलब कितना H प्लस जोड़ेंगे 2H प्लस को जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बोलोगे सर उसमें S-2 में सल्फर में गए थे और 2 इलेक्ट्रॉन में तो ऑक्सीजन ऐड नहीं किए थे, तो भाई ऑक्सीजन वाटर ऐड नहीं किए थे, तो भाई इधर यहाँ भी ना ऑक्सीजन है ना यहाँ भी ऑक्सीजन है, इसलिए हम वाटर को ऐड वहाँ नहीं किए थे। अगर एक तरफ ऑक्सीजन रहता तो इधर ऑक्सीजन कम रहता था, हम वाटर जोड़ते हैं, लेकिन नहीं था इसलिए नहीं जोड़े थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन है, तो इधर ऑक्सीजन कम रहेगा, उधर एसिडिक मीडियम में हम वाटर को जोड़ते हैं, और वाटर को जोड़ने के बाद हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिए, उसके बाद हाइड्रोजन का कितना हाइड्रोजन है 2, तो जिधर वाटर जोड़े नहीं उसका ऑपोजिट उतना H प्लस आयन को जोड़ते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस N का निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, निकाल लेते हैं, तो NO2 माइनस में N का निकाले X हो जाएगा, एक ऑक्सीजन कितना होता है -2, 2 कितना हो जाएगा -4 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू -1 प्लस 4 कितना आ जाएगा बताओ, +3 आ गया। अब बेटा देखते हैं हम लोग NO3 माइनस में, इसका क्या N का X हो जाए, एक ऑक्सीजन का -2, तो कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू -1 बेटा +6 कितना आ गया +5, कितना का डिफरेंस है 3 इलेक्ट्रॉन नहीं 5 - 3 कितना 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा उधर ऐड करेंगे जिधर हम लोग H प्लस जोड़े हैं एसिडिक मीडियम में, तो इधर H प्लस जोड़े हैं, तो इधर क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, इक्वेशन बन गया। अब क्या करते हैं, पोटासियम पर मैंगनेट का एसिडिक मीडियम का इक्वेशन लेते हैं, क्या था बता, आपका MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, इधर कितना था बताओ Mn+2 प्लस क्या 4H2। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, यहाँ 2 यहाँ 5 है, क्या करो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन क्यों कट जाएगा, अब दोनों को जोड़ दो, सिंपल से बात, और 5 से सबको मल्टीप्लाई करो, 2 से सबको मल्टीप्लाई करो, है ना, तो क्या हो जाएगा बता, तो क्या हो जाएगा 5NO2 माइनस प्लस कितना बेटा 5H2O, इधर कितना देखो तो क्या हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस कितना 16H प्लस, इधर बता कितना होगा 5NO3 माइनस प्लस कितना बेटा 10H प्लस, इधर बता क्या हो जाएगा 2Mn+2
पर कितना बेटा 8H2O लिख लो। चलो एग्जाम में क्या दिया रहेगा, एग्जाम में दिया रहेगा इस तरह से, तुमको ध्यान देना, लिखा रहेगा इस तरह से MnO4 माइनस प्लस NO2 माइनस प्लस H प्लस, कैसे बनेगा, तो ऐसा इक्वेशन पर लिखने के बनाना है, ठीक है, लिख लो, एग्जाम में ऐसा ही दिया रहेगा। चलो अब बात करते हैं, तीसरा हो गया, चौथा बात करते हैं, इट ऑक्सीडाइजेज, किसके बात करते हैं, आपका सल्फाइड टू सल्फेट SO3 माइनस को, SO3 माइनस इसको बोलते हैं सल्फाइड, सल्फाइड कहाँ गया, सल्फेट में गया, SO4 माइनस 2 कहाँ गया, जल्दी बताओ, सल्फेट में, ध्यान देना। तो देखो क्या है, ये SO3 माइनस 2 है, कहाँ जा रहा है बताओ, सल्फेट में। तो हम बताएं जिधर एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं, जिधर ऑक्सीजन कम रहता है उधर वाटर जोड़ते हैं, 3 है यहाँ 4 है, तो क्या करें बेटा, वाटर जोड़ देंगे, वाटर जोड़ने के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस कर देंगे, कितना ऑक्सीजन 3 1 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना 2 है, जिधर हाइड्रोजन जोड़े हैं या 2 हाइड्रोजन है तो उसके अपोजिट क्या करना, उतना H प्लस को जोड़ देना, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ सल्फर, सल्फर क्या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, निकाल लो, तो SO3 माइनस किसका निकाल, सल्फर का क्या होगा, X होगा, एक ऑक्सीजन का -2, 3 कितना हो जाएगा -6 इक्वल कितना -2 है, तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 6, तो बेटा X इक्वल कितना हो जाएगा +4 होगा, यहाँ निकालो SO4 -2, S का X हो जाएगा, S का एक ऑक्सीजन का -2, 4 कितना हो जाएगा बताओ, -8 इक्वल टू -2, तो X इक्वल टू -2 प्लस 8 कितना हो जाएगा रे, +6, कितना का डिफरेंस, 6 और 4 का, 2 का 6 से 4 2 इलेक्ट्रॉन बेटा उधर जोड़ना, इधर हम लोग H प्लस जोड़े तो इधर H प्लस जोड़े, तो इधर क्या कर, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, हो गया। अब देखो पोटासियम पर मैग्नेट एसिडिक मेटल इक्वेशन क्या, इसको इक्वेट करो, तो पोटासियम पर मैग्नेट का एसिडिक मीडियम में क्या इक्वेशन है, देखो तो MnO4 माइनस प्लस क्या था रे बाबू 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या बता Mn प्लस 2 प्लस कितना था बेटा 4H2। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देना, 2 है 5 बैलेंस करके जोड़ देना, कोई दिक्कत, एग्जाम में कैसे आएगा इसको बना लेना तुम लोग। अच्छा बना देते, इसको कितना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब जोड़ दो, इसको पूरा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पूरा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ देते हैं तो कितना आ जाए, देखो तो क्या आ जाएगा 5SO3 माइनस प्लस क्या होगा बताओ 5H2O, फिर कितना आ जाए बताओ 2MnO4 माइनस प्लस क्या रहे 16H प्लस है ना, इधर बता कितना हो जाए बोलो तो 5SO4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10H प्लस कितना हो जाए बताओ 2Mn प्लस 2 प्लस कितना रहे 8H2 है ना, 8H2 एग्जाम में कैसे दिया रहेगा, तो एग्जाम में दिया रहेगा तुम ध्यान देना, ये MnO4 माइनस प्लस SO3 माइनस प्लस H प्लस क्या बनेगा, पूरा ऐसे करके बनाना है, ठीक है, लिख लो। चलो एक को बताते हैं बाबू, बाकी तुम लोग कर लेना। एक बताते हैं तुमको ऑक्सीलेटर टू कार्बन डाइऑक्साइड, देखो बेटा H2 C2O4 को बोलते हैं ऑक्सालिक एसिड्स, ऑक्सालिक एसिड्स। जब यहाँ 2H निकल जाता है क्या बन जाता है, देखो तो 2H प्लस क्या बन जाएगा C2O4 माइनस 2, इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीलेटो बोलते हैं, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, ठीक है। तो क्या हो ध्यान देना, ये ऑक्सीलेटो जो है C2O4 ये -2 जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। बैलेंस कर लो कार्बन ऑक्सीजन का,
कार्बन यहाँ एक और कार्बन यहाँ एक है, सॉरी कार्बन यहाँ दो, यहाँ एक हो, दो लगा दो तो दो कार्बन दो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, दो दूने चार, यहाँ चार, तो आपको वाटर हाइड्रोजन जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन 1 मान लो और पोटासियम पर मैग्नेट का एसिडिक मीडियम इक्वेशन लेके इसको इक्वेट कर दो। क्या था बता दो, MnO4 माइनस प्लस क्या रे 8H प्लस प्लस क्या 5 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या था बताओ Mn प्लस 2 प्लस क्या था रे 4H2। क्वेश्चन 2 देखो दो यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कितना कर दो 2 से सबको जोड़ दो, तो बेटा ये 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा ये वाला, अब मल्टीप्लाई करो सबका जोड़ दो, कितना आ जाएगा 5C2O4 माइनस 2 प्लस बता क्या हो जाएगा देखो तो 2MnO4 माइनस प्लस कितना रे 6H प्लस, इसे बता कितना हो जाएगा 10CO2 प्लस कितना 2Mn प्लस 2 प्लस क्या रे बाबू 8H2 है ना। एग्जाम में तरह दिया रहेगा इस तरह से MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2H प्लस क्या बनेगा, ये भी दिया रह सकता है या तो और दिया रहेगा, इसका ध्यान देना, और MnO4 माइनस और यहाँ इस तरह लिख सकता है ये H2C2O4 प्लस क्या H प्लस, क्या करेंगे तो अगर ये लिखा रहेगा बाबू H2C2O4 लिखा रहेगा, 2H को बाहर निकाल देना, इसको आयनिक फॉर्म लिख देना क्या C2O4 माइनस 2 और इसी तरह पूरी सॉल्व कर देना, ठीक है लिख लो। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में, पोटासियम मैग्नेट और पर मैग्नेट, ठीक है। तो अगर एक माइनस रहेगा तो पर मैग्नेट, दो माइनस रहेगा तो मैग्नेट आयन। तो अब देखो बाबू ये क्या है MnO4 माइनस 2, दो माइनस रहेगा तो क्या होगा मैग्नेट आयन होगा, मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन देख लेना। मैग्नेट का स्पेलिंग कैसे कलर का होता है बेटा, ये ग्रीन कलर का होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है टेट्राहेड्रल जैसा होता है, इस तरह से देखो ये Mn यहाँ रहेगा बेटा इस तरह से, ये डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड O रहेगा और दो यहाँ ऑक्सीजन पर माइनस रहेगा बेटा, और इस ऑक्सीजन पर भी क्या रहेगा माइनस रहेगा। टेट्राहेड्रल जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल, दो माइनस रहेगा इसमें। ये किसका है मैग्नेट आयन का। पर मैग्नेट किसा होता है बेटा, पर मैग्नेट का मतलब एक माइनस होगा और मैग्नेट में दो माइनस, तो ये MnO4 माइनस मतलब क्या बेटा पर मैग्नेट। तो यहाँ क्या होगा देखो, ये भी टेट्राहेड्रल जैसा होगा लेकिन एक में तीन में डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ। देखो तो ये Mn है, या डबल बॉन्ड O है, फिर बेटा डबल बॉन्ड O हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड O हो जाएगा और एक O के साथ माइनस होगा। ये भी कैसा होता है टेट्राहेड्रल का जैसा स्ट्रक्चर होगा। इसका कलर कैसा होता बेटा पर्पल कलर का होता है, ठीक है कोई दिक्कत। अच्छा एक माइनस क्यों हुआ, तो एक्चुअली में ये ऐसे होता है कि MnO4 होता है पर मैग्नेट का, तो यहाँ से एक के निकलेगा तो क्या होगा तुम ही बताओ, K प्लस और क्या होता है MnO4 माइनस होता है। इसमें क्या होता है बेटा K2MnO4 होता है पर मैग्नेट आयन में, K2MnO4 दो K निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 2K प्लस और MnO4 क्या बेटा -2। कोई दिक्कत नहीं। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।